बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, मिजाज उम्र के साथ साथ किस तरह से तब्दील होते हैं और हकीकी मिजाज क्या होते हैं, इस हवाले से मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं जी कि बच्चे जो हैं उनका हकीकी मिजाज असाबी होता है। ये मैं नहीं कहता, मोहतरम जनाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना है। और असाबी मिजाज से मुराद ये है कि बच्चों में रतूबात की ज़्यादती होती है। जिस तरह से हम जानते हैं कि असाबी मिजाज में रतूबात की ज़्यादती होती है, सेम एज़ जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जब तक वो बच्चे रहते हैं तो उनका मिजाज या तो असाबी गुद्दी होता है या फिर असाबी ज़ुलाती होता है। तो तार सर्द और तार गर्म मिजाज ये बच्चों का मिजाज है। अगर बच्चों का मिजाज गर्म हो जाए, गर्म खुश्क हो जाए, या फिर सर्द हो जाए, या फिर खुश्क गर्म या खुश्क सर्द हो जाए, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उनका मिजाज असाबी होता है, उनमें रतूबात ज़्यादा होती है, तो उनकी ग्रोथ हो पाती है। जिस तरह से हम जानते हैं कि इस इन्वायरमेंट के अंदर अगर हमारे प्लांट्स हैं यानी पौधे हैं, तो अगर उनको भी रतूबत जो है वो ज़्यादा मिले और हरारत भी मिले और उसके साथ साथ ड्राइनेस यानी खुश्की भी मिले, तो वो बिल्कुल सही ग्रोथ करते हैं। अगर उनको गर्मी ज़्यादा दे दी जाए, पानी ना दिया जाए, तो वो जलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से बच्चे जो हैं, अगर उनकी गर्मी ज़्यादा हो जाए तो वो बजाय फैलने फूलने के जलना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। फिर दूसरी सूरत में सर्दी की अगर ज़्यादती कर दी जाए या खुश्की की ज़्यादती कर दी जाए, तो वो स्टिक हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो बेढंगे तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो बच्चों का जो असल मिजाज है वो क्या होता है? असाबी गुद्दी और असाबी ज़ुलाती, यानी तार सर्द और तार गर्म। अब ये जो बलगम नाक से आती है या गले से आती है, इसका तल्लक असाबी के साथ ज़रूर है, लेकिन ये लाजम नहीं है कि अगर आपका मिजाज असाबी है तो आपको फ्लू भी होगा। ये बात लाजम नहीं है। तो लिहाजा असाबी मिजाज के जो लोग हैं, अगर बड़े लोग भी असाबी मिजाज में चले जाएं, तो उनका एक तो वज़न बढ़ता है, वो फैलते भी हैं, और दूसरे नंबर पर उनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। जिस तरह से आप समझते हैं कि केला खाने से वज़न बढ़ता है और उसके साथ जिस्म जो है वो मुलायम होता है, नरम होता है, और उसकी फेयरनेस बढ़ती है। उसकी वजह क्या है कि केले में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो जो कि असाबी मिजाज का हामिल है। जो नौजवान लोग होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उनका मिजाज उजलाती गुद्दी या फिर गुद्दी उजलाती होता है, यानी खुश्क गर्म या फिर गर्म खुश्क मिजाज होता है। तो खुश्क गर्म और गर्म खुश्क मिजाज में जो लोग होते हैं, बहुत एक्टिव, बहुत चुस्त चालाक, बहुत तेज़, उनका मैदा बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, उनमें एनर्जी बहुत अच्छी यानी ताकत बहुत अच्छी होती है। इसको एनर्जी नहीं बोलेंगे, ताकत बोलेंगे। वो ग्रोथ भी अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं और बढ़ भी रहे होते हैं। लेकिन ये नौजवान का मिजाज होता है, इंतहाई मजबूत मिजाज, तो बहुत एक्टिव। इसके बाद आ जाता है जी कि मर्द जो है, यानी नौजवानी के बाद जो मर्द है उसका मिजाज क्या है? तो उसका मिजाज होता है जी उजलाती गुद्दी, यानी खुश्क गर्म। और जो औरत है उसका मिजाज होता है गुद्दी असाबी, यानी गर्म तर। अब देखिए कि अगर नौजवानी की उम्र में वो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि नौजवानी में ही उसके ऊपर बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई खतून जिसका गर्म तर मिजाज होना चाहिए, वो अगर सर्द मिजाज में आ जाएगी तो या खुश्क मिजाज में आ जाएगी, तो उसमें जो ख़वातीन की खसूसियत है वो कम हो जाएगी। तो उनके हेड्स आज जो है वो बॉडी के ऊपर आ जाएंगे, उनके मेंसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इसके अलावा
उनकी जो फ़िज़ीक है उसमें तब्दीलियाँ आ जाएंगी। तो ये कब हुआ? जैसे ही वो मिजाज से हटे। अब जो बूढ़े लोग हैं उनका मिजाज क्या होता है? सर्द खुश्क यानी सुदावी मिजाज होता है। उनमें हरारत की कमी हो जाती है, साथ में रतूबत की भी कमी हो जाती है, यानी गर्मी की कमी भी हुई है और साथ में पानी की कमी भी हुई है, तो उनका मिजाज सर्द खुश्क हो गया है, तो वो सुदावी मिजाज के हामिल होते हैं। तो इससे हम एक बेहतरीन क़यास रही कर सकते हैं कि वो लोग जो उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, मिसाल के तौर पर आपके बच्चे हैं तो उनको ज़्यादातर आपको साबी ग़िज़ाएँ देनी हैं, नौजवान हैं तो उनको उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ देनी हैं, और अगर ख़वातीन हैं तो उन्होंने ज़्यादातर गर्म तर चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, और अगर मर्द हैं तो उन्होंने खुश्क गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, और अगर बूढ़े लोग हैं तो चूँकि उनका मिजाज सर्द खुश्क है तो लिहाजा अब क्या है कि आपको यंग रहना है, नौजवान रहना है, तो आपको सर्द खुश्क चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करनी। अब एक और चीज़ जो है इससे सामने आती है इन बातों से कि अगर आपको अपने आप को फ़िट रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो अगर ख़तून है तो उसको गर्म तर चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और अगर मर्द है तो उसको खुश्क गर्म और गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है कि आपको सर्द चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। हाँ, अगर आपके हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर आप कुछ दिनों के लिए सर्द चीज़ें इस्तेमाल करें, उसके बाद वापस अपने मामूल पे आ जाएं। और इस तरह से अगर मर्दों में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी हद लिमिट से बढ़ गई है, तो वो भी अपने जो रतूबत पैदा करने वाली चीज़ें उनको चंद दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद दोबारा अपने मिजाज पे आ जाएं। तो ये इलाज के दौरान ये चीज़ें होती हैं कि हम लोग कहते हैं कि जी इस चीज़ को आप छोड़ दें और इसका इस्तेमाल करें। उसको आपने परमानेंटली नहीं छोड़े रखना, कुछ अर्सा तक छोड़ें, उसके बाद दोबारा शुरू कर दें, ताकि आपके जिस्म में किसी किस्म की कमी ना हो। ठीक है जी। तो ये तो था कि मिजाज उम्र के साथ साथ तब्दील होता है और उसको किस तरह से हम सेट रख सकते हैं। तो ये आपकी ग़िज़ा, आपके रहन सहन, आपका माहौल, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आपको चाहिए कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।